सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजित और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और आज जिस विषय में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो है पावर ऑफ स्पिरिट, कि जो आत्मा की है जो सामर्थ्य है वो क्या है, उसकी पावर कितनी और वो हमारी लाइफ में क्या कर सकता है। हालेलुया। आप देखो कि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे पैसा है, हाँ हमें पता है कि पैसे से सब चीज़ें मिलती हैं। इस दुनिया की कोई भी चीज़ जो भी हम फिजिकली, जैसे वो खाना, पानी या कपड़े हो गए या और चीज़ें जो भी मतलब ऐश आराम पैसों से हमें मिलता है। हाँ, तो आज सारी दुनिया पैसे के पीछे दिन रात काम करते हैं पैसे के लिए। उनको पता है क्योंकि पैसे की वैल्यू को वो समझते हैं। हालेलुया। ठीक उसी तरह से आज आपने, मेरा ये बिलीव है जो वर्ड पर आत्मा ने मुझे दिया है कि स्पिरिट की वैल्यू, आत्मा की पावर, उसकी सामर्थ्य और वो क्या कर सकता है आपकी लाइफ में। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको उस चीज को समझाए। हालेलुया। और जैसे जब हम पैसे की वैल्यू समझते हैं, हम दिन रात उसके लिए लगे रहते हैं। हाँ, ठीक उसी तरह मेरा ये बिलीव है, जब आप आत्मा की वैल्यू को समझ जाओगे तो आप खुदा के पीछे जाओगे। और जिस तरह से पैसे को लोग ढूंढते हैं, आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को ढूंढोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि स्पिरिचुअल जो पावर है वो कितनी, मतलब हमारी लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर वो ना हो, अगर एक दुष्ट आत्मा में फॉलो करेगी तो क्या नुकसान होगा, और अगर प्रभु का आत्मा हमारे साथ होगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा। आमीन। हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए मैं जो वर्ड, जो मेरा बिलीव है प्रभु का आत्मा ने मुझे दिया, जिसके द्वारा उसने मेरे से बात किया, मैं आपको बताता हूँ। हम पढ़ेंगे शमूएल 1 उसकी 4 आयत से लेकर 7 आयत तक मैं पढ़ूंगा, आप सुनना। उसमें लिखा, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तक वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। 6 लिखा, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। उसके साथ आज लिखा, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस 8 आयत के लास्ट लाइन। उसमें लिखा, जो उसका पति है हन्ना को बोलता है, कहता है, हे हन्ना, तू क्यों रोती और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? हालेलुया। मैं 4 आयत को फिर से पढ़ूंगा और अब सुनना। उसमें लिखा, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तक वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। 5 आयत में, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। आमीन। हालेलुया। आप इस वचन में देखो, बाइबल ऐसा कहते हैं कि जो हन्ना थी, उसका पति जो था, जो उसकी जो दूसरी वाइफ थी, उससे ज्यादा वो हन्ना से प्यार करता था। और आप देखो, जो अगर एक हस्बैंड का अगर 2 वाइफ है तो वो जिससे ज्यादा प्यार करेगा तो वो उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा, घूमना फिरना, घर में या बाहर कहीं, हाँ उसके साथ वो ज्यादा रहना पसंद करेगा, घूमना फिरना पसंद करेगा। हाँ, आप ये देखो कि जिससे वो प्यार करता है, हाँ हन्ना से उसका पति दूसरी वाइफ से ज्यादा प्यार करता है, इसके बावजूद भी उसका कोख बंद है, और जो दूसरी है वाइफ उसके बच्चे हैं। जबकि अगर दिमागी तौर पे देखा जाए, हाँ तो होने ऐसे चाहिए कि अगर उसके 1 बच्चे तो इसके 4 होने चाहिए, क्योंकि इसका पति इससे ज्यादा प्यार करता है, और ज्यादा प्यार करता है नो डाउट, ज्यादा उसके साथ रहता होगा, तो उससे इसके ज्यादा बच्चे होने चाहिए। अगर उसके 1 है, इसके 4 होने चाहिए। पर है क्या कि उसके तो हैं बच्चे, पर ये बांझ है, 4 छोड़ो उसके 1 भी नहीं है। और रीजन क्या है? मैं हैरान हूं जब मैं इस वर्ड को पढ़ा। रीजन क्या? बाइबल ये कहती है, क्योंकि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। और जीसस, आपको समझ आ रहा है स्पिरिचुअल पावर कि देखो फिजिकली सब सेट है, ऐसा नहीं वे हस्बैंड से बनते ही नहीं, हाँ वो कहीं और व्यभिचार में कुछ ऐसा इस वजह से बांझ, नो, कि वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता। बाइबल कहती है इसका हस्बैंड दूसरे से ज्यादा इससे प्यार करते हैं, इसके बावजूद इसकी कोख ये बांझ है। रीजन क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा। हालेलुया।
इस वर्ड को क्लियर करने के लिए एक और वचन मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूं और आप सुनो। हम पढ़ेंगे हगागे 1 उसकी 3 आयत से लेकर 6 आयत तक। उसमें लिखा फिर यहोवा का यह वचन हगागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरना, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, अब इसमें क्या लिखा, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। लिखा तुम मजदूरी करते हो परंतु छेद वाली थैली में रखते हो। अब देखो, छेद वाली थैली में रखने का मतलब ये नहीं कि उसको पैसे मिले और उसने फटे हुए पर्स में डाला और पैसे गिर गए, ऐसा नहीं। ये फजूल खर्ची की बात हो रही। इसको समझने के लिए आप पहली बात तो ये समझो। पहले कहते तुमने खाया, तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। अगर हम मेंटली देखा जाए, अगर दिमाग से सोचे, तो जब एक बंदा खाता है तो उसका पेट भरना चाहिए, अगर वो पीता है तो उसकी प्यास बुझनी चाहिए। हालेलुया। पर बाइबल कहती है तुम खाते हो तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। और रीजन क्या है कि परमेश्वर के वचनों का इन्होंने उल्लंघन किया। आप खुद अच्छे घर में रह रहे हैं पर परमेश्वर के भवन के बारे में कहते हैं कि उसका टाइम नहीं आया बनाने का, और इस वजह से परमेश्वर ने गुस्सा किया। और यही रीजन है कि ये खाते हैं पर पेट नहीं भरता और पीते हैं पर प्यास नहीं बुझती। हालेलुया। कि एक और वचन मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं ताकि आप इस चीज को समझो, जो मेरा बिलीव जो प्रभु ने मुझे समझा, मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं। और जब हम किसी चीज की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हम पैसे की वैल्यू समझते हैं कि उस दुनिया की हर चीज हमें मिलती और हम दिन रात पैसा 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 करते हैं लोग, हाँ। तो जब हम आत्मा की पावर को भी समझ जाएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो हम खुदा के पीछे भी भागेंगे। आमीन, हालेलुया। एक वर्ड और मैं चाहता हूं मैं इसमें से पढ़ूं, हगागे 2 उसकी 16 आयत में लिखा, उन दिनों में जब कोई अत्र के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। हालेलुया। आप इस वचन को समझो। लिखा कोई अगर 20 नपुओं की आशा से जाता था तो 10 पाता था, और अगर कोई कुंड के पास इस आशा से जाते 50 बर्तन भर निकाले तब 20 निकलते थे। अब अगर कोई 20 निकालने जा रहा है, 50 निकालने जा रहा है, इसका मतलब उसने वैसी मेहनत की। आप देखो, अगर आप अपने बॉस के पास जाते हो कि मुझे 4 महीने की तनख्वाह दो, तो आपने 4 महीने काम किया तभी आप उसे 4 महीने की तनख्वाह मांगने जा रहे हैं। हालेलुया। पर बाइबल ये कहती कि आप सोचो, अगर आपने 4 महीने काम किया और आपको सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह मिली, कितनी दुख की बात है। पर ऐसा बाइबल बताती है, ऐसा हुआ है। फिजिकली भी हमने ऐसी टेस्टिमनी सुनी। हाँ, एक लेडी, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया था कि वो राष्ट्रपति तक, अमेरिका के राष्ट्रपति तक को जानते थे, हाँ, और उसने अपने बेटे को भेजना था, फॉरेन भेजना था, पर उसकी लाइफ के ऊपर ये कर्ज था कि ये कभी बच्चा बाहर न जाए। और अमेरिका के राष्ट्रपति तक के उसने उस साइन को उसने माना नहीं था एम्बेसी वालों ने। रीजन क्या था? दुष्ट आत्मा पीछे थी। हालेलुया। अब देखो, फिजिकली तो सब कुछ सेट है, यहाँ पर भी ऐसे कि लिखा, अगर ये कह रहे हैं अगर 50 नपुए की आशा रखी जाए, इसका मतलब इन्होंने 50 के लिए मेहनत की है, ये डिजर्व करते हैं। 4 महीने की तनख्वाह लेने तभी जा रहे हैं जब इन्होंने 4 महीने काम किया है। पर बाइबल कहती है कि तुम 4 महीने काम करके 4 महीने की तनख्वाह लेने जाते हो, कि तुम्हें अगर 10,000 तनख्वाह तो 40,000 मिलेगा, पर मिलता कितना? 20,000। हालेलुया। और रीजन क्या है? देखो आगे क्या लिखा, 17 में लिखा, मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गिरोही और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की वाणी। अब देखो लिखा, मैंने ओले
गिरोही से तुम्हारी सारी खेती को मारा। आज भी लोगों के साथ ऐसा होता है, पर उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है शायद ये इत्तेफाक है। उनको गलत दोस्त मिलते हैं, बोलते यार हमारी हेल्प कर दे, हम तुझे दे देंगे पैसा थोड़े दिनों में, लेते हैं, उसके बाद कोई अता पता नहीं। हाँ, कई बार आप जहाँ पे काम पे आपको ऐसे मालिक, ऐसे वो दुष्ट आत्मा अगर कोई आपको फॉलो करे, ऐसे लोगों के पास आपको लेके जाएंगे जो बेईमान, हाँ, और करप्ट इंसान होगा। वो आपसे काम करवाएगा, पैसा आपको कोई नहीं देगा। आपको लगे यार पता नहीं क्या है, असल में इसके पीछे दुष्ट आत्मा है, एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है जो आपको फॉलो करे। और आप इस बात को समझो कि अगर कोई आत्मा आपका पीछा कर रहा है, चाहे वो खुदावंद का हो या वो कोई दुष्ट आत्मा हो, मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा उसके क्या होंगे। कि अब आप देखो याकूब को जब हम देखते हैं, हाँ, उसके मामा ने उसको बोला कि काली भेड़ अगर सफेद बच्चे दे तो तेरी तनख्वाह होगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसकी वो तनख्वाह उसने लगाई, पर बाइबल बताती जैसे उसने बोला वैसे हुआ। रीजन क्या था? याकूब अपनी टेस्टिमनी देता, कहता कि अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मुझे छूछे हाथ वापस आना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जब नयोमी को पढ़ते हैं, लिखा हुआ अपने हस्बैंड के साथ बच्चों को साथ लेके उस देश गई जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता था वो जाए, पाप वाले देश में। हालेलुया। और जब वो वहां पर गई तो लिखा उसके हस्बैंड मरा, उसका बच्चे मरे उसके। और जब वो वापस आई खाली, तो पता उसने क्या बोला? कहते यहोवा मेरे विरुद्ध था, यही रीजन कि मैं छूछे हाथ लौट खाली आई। हालेलुया। और आप इस बात से समझो कि अब ऐसे नहीं है ये लोग काम नहीं करते। हाँ, ये फिजिकली सब कुछ ओके है, ऐसा नहीं आलसी है या दिमाग नहीं है, नो, फिजिकली सब पूरा है, काम का पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, चाहे चर्च मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर काम मिस नहीं होना चाहिए। एक दिहाड़ी 200 रुपया आएगा, हाँ, उसको नहीं छोड़ेंगे। पर बाइबल ऐसा कहती है कि तुम पूरा महीना काम करते हो और तनख्वाह 15 दिन की पाते हो, 20 दिन की पाते हो, और तुम्हारा 10 दिन गायब है। ये वही टाइम गायब होता है जो हमने, जो परमेश्वर को देना चाहिए, हम उधर दे रहे। हालेलुया। पर हमें इस चीज की समझ नहीं आती। और मेरा ये बिलीव है जो वर्ड पर आपने मुझे दिया और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इस चीज को समझ जाओगे, शैतान कभी भी आपकी मेहनत को, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पर बाइबल लिखा जब दाऊद ने पाप किया तो क्या बाइबल में लिखा कि तेरे दुश्मन तेरे ऊपर कभी प्रबल ना हो पाएंगे। पर जब दाऊद ने पाप को, उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मन मेरे ऊपर प्रबल, मतलब जो हम गलतियां करेंगे, बाइबल में लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसे। जब हम गलतियां करेंगे तो डेविल का अटैक हमारी लाइफ के ऊपर होगा, पर अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। और मेरा बिलीव जो वर्ड पर कि आत्मा ने मुझे दिया, जब इसको सुनोगे, समझोगे और इसके ऊपर चलोगे, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, आमीन। आप इसमें सिर्फ इस बात को समझो कि आप देखो फिजिकली सब सही है, ये खा भी रहे, अब ऐसा नहीं कि अच्छा ये खाना नहीं खा रहे तो आप कमजोर हो गए, हाँ, पानी नहीं पी रहे तो इनका गला सूख रहा है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती तुम खाते हो तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। हालेलुया। तुम पहनते हो पर तुम्हारी ठंड नहीं जाती। आप इस बात को समझो, आप तभी 110% रिजल्ट लेके आओगे जब आप खुदावंद के साथ जुड़े हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। आपकी फिजिकली मेहनत हो सकती 100% हो, पर रिजल्ट इसके बावजूद भी 100% नहीं आएगा जब तक आप स्पिरिचुअली 100% स्ट्रांग नहीं हो। हालेलुया। ये बात आज आपने समझनी। आप इन लोगों को देखो, बाइबल में लिखा, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हाँ, इसमें लिखा कि जो हन्ना थी उसका हस्बैंड उससे प्यार करता था दूसरी से ज्यादा। हाँ, इसका मतलब मैंने आपको बताया वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता होगा, घूमना फिरना, घर में बाहर में हर जगह वो उसके साथ ज्यादा होगा। तो इस से उसके तो सब कुछ ज्यादा बच्चे होने चाहिए, पर ज्यादा छोड़ो वो बांझ है। और रीजन क्या है? बाइबल लिखे यहोवा ने हन्ना के कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया।
और जब इस वर्ड को पढ़ते हैं, लिखा उन दिनों में जब कोई अत्र के 20 नपुओं की आशा से जाता था तो सिर्फ 10 पाता था, और अगर 50 से जाता था तो सिर्फ 20 पाता था। अगर कोई 50, मैंने आपको बताया, अगर 50 की आशा रख के जा रहा है, इसका मतलब उसने 50 वाली मेहनत की है, वो खाली नहीं जा रहा है। अगर आप एक दिहाड़ी की तनख्वाह लेने जाओगे तो आपने दिहाड़ी लगाई तो जाओगे ना। और कितनी दुख की बात होगी कि आपने लगाई दिहाड़ी और आपको आधी दिहाड़ी के पैसे मिले। आपने काम 2 महीने किया और आपको 1 महीने का मिल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। पर अगर आप, और आज भी ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, पर अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, तो ये जरूरी कि आप जो टाइम खुदावंद का, आप उसको वो टाइम दो। उस टाइम को पर आप जो फिजिकली जो भी मेहनत करोगे वो काम नहीं आएगा, शैतान उसको खाएगा और आपको लगेगा शायद ये इत्तेफाक है, पता नहीं यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये गलत लोग ही क्यों मिलते हैं, ये मेरे सब दोस्त धोखा देने वाले क्यों होते हैं। और ये सब शैतानी और दुष्ट आत्माएं दिखते नहीं, पर उसके सब जो चीजें दिखती है उसके थ्रू वो काम करते हैं। आपको लगेगा शायद मेरे दोस्त खराब है, हाँ मेरे ये नहीं सही, मेरा वो नहीं सही, पर असल में प्रॉब्लम क्या है, स्पिरिट में, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है। आप इस चीज को समझो, हालेलुया, आप इस बात को समझो कि असल में प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बुद्धिमान है, चालाक है, पर कोई रिजल्ट वैसा है नहीं उनकी लाइफ में जैसा होना चाहिए। जिस तरह के वो फिजिकली हैं, जितने बुद्धिमान हुए हैं, उस तरह से उनके लाइफ में रिजल्ट नहीं है। और रीजन क्या है, दुष्ट आत्मा। और जिस दिन वो इस चीज को समझेंगे उस दिन ब्लेस होंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे नॉर्मल लाइफ रहेगी। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है कि अगर प्रभु ने आज ये वर्ड दिया तो वो चाहता है उसके लोग इस चीज को समझे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आज लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हाँ दिन रात पैसा, काम, ये वो सब चीजें पैसों के लिए होगी, क्योंकि उनको पैसे की वैल्यू पता है। और मेरा बिलीव है इस वर्ड को सुनने के बाद जब आप आत्मा की वैल्यू समझोगे तो आप खुदावंद के पीछे भागोगे। आपको पता होगा कि नहीं, असल में जो है हम स्पिरिचुअली जब चीजें सेट हैं तो बाहर की सब चीजें सेट होंगी। हालेलुया। आप देखो, जब हम पढ़ते हैं दाऊद को या यूसुफ को, हाँ यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया। जो दाऊद था वो अपने घर में रिजेक्टेड था, इसका मतलब वो जितने दूसरे जो चालाक होंगे, हाँ उतना वो नहीं था। जब हम दाऊद को पढ़ते हैं, लिखा दाऊद के जो भाई थे वो सेना में, राजा की जो सेना थी उसमें काम करते थे। अब आप देखो, गोलियत को मारना था तो दाऊद कहाँ है, भेड़ बकरियां चराने वाला, जिसका उससे कोई उसमें लेना देना नहीं। पर जो एक बंदा आर्मी में, हाँ सेना में, उसका बंदा, क्योंकि वो उसने लड़ाइयाँ लड़ी, उसने देखी, उसको पता है किस तरह लड़ते, तो वो ज्यादा बेटर है दाऊद के मुकाबले। हाँ वो जाके गोलियत को मार सकता था, हालेलुया। पर इसके बावजूद भी मारा किसने, दाऊद ने। और रीजन क्या था, खुदावंद उसके साथ। आप वैल्यू समझो स्पिरिट की। लिखा यूसुफ, हाँ बंधुआई में गया, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, वो बंधुआई में गया, झाड़ू पोछा लगा रहा है। आप समझो एक नौकर। और जब एक ऐसा सपना आया राजा को, हाँ जिसमें बताया गया ऐसे अकाल पड़ेगा जी, तो आप देखो कि उस टाइम के ऊपर जैसे कि राजा के साथ कितने मतलब बड़े बड़े लोग होंगे, पढ़े लिखे, पर एक नौकर, वो एक नौकर पीएम बन गया। आपका क्या छोटी बात लगी, एक नौकर पीएम बन गया उस देश का। रीजन क्या है, खुदावंद का आत्मा, एक स्पिरिट थी जो उसको फॉलो करे, जिसको चला रही थी, जिसका फेवर उसकी लाइफ के ऊपर था। चाहे वो फिजिकली बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं था, उसने बहुत बड़े कोर्स नहीं किए थे, दाऊद ने बहुत बड़ा कोर्स नहीं किया था, पर दाऊद राजा बनाया गया, यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। रीजन क्या था, एक स्पिरिट उसको फॉलो कर रही थी, उसका फेवर उसकी लाइफ के ऊपर था। और दूसरी तरफ जो लोग फिजिकली पूरे हैं, लिखा हन्ना के जो हस्बैंड था उसका, उससे प्यार करता था दूसरी से ज्यादा। और मैंने आपको बताया कि वो उससे प्यार करते समय ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करता हो, घर में भी बाहर में भी, दिन रात ज्यादा उसके साथ रहता हो। इस हिसाब से उसके बच्चे दूसरी औरत से ज्यादा होने चाहिए। अगर उसके 21 के 4 होने चाहिए, पर 4 छोड़ उसके 1 भी नहीं है, वो बाज है बिल्कुल।
और रीजन क्या है? बाइबल कहते हैं यहोवा ने उसके कोख को बंद कर रखा। और जब स्पिरिट फॉलो कर रही तो क्या हुआ? फिर फिजिकली चाहे सब कुछ सेट है तो फिर रिजल्ट नहीं है। वो बात अलग है, जब हम हन्ना को पढ़ते हैं तो उसके भले के लिए था, हमें पता लगता है आगे बढ़ के कि हाँ। पर मैं जो बात आपको बताने की कोशिश, जो मेरा बिलीव प्रभु ने मुझे बताया कि पावर समझो स्पिरिट की। इधर जब इस वचन को पढ़ते हैं लिखा तो 50-90 की आशा रखते हो पर 20 मिलता है, 20 की रखते हो 10 मिलता है। और मैंने आपको बताया अगर 50 की अगर ये आशा रखते इसका मतलब इन्होंने मेहनत किया वैसा, पर रिजल्ट तो भी वैसा नहीं। बाइबल कहते तुम खाते हो तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा तुम खाते नहीं हो तब तुम कमजोर हो गए, हाँ अब तुम पीते नहीं हो तब तुम्हारा प्यास मरे गला। नो, बाइबल तुम पीते भी हो तुम खाते भी हो, मतलब तुम फिजिकली बड़े स्ट्रांग हो, बुद्धिमान हो, चला सब चीजें करते हो, फिजिकली कोई कमी नहीं है तुम में, पर स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है, स्पिरिट में प्रॉब्लम है। यही रीजन तुम्हारी लाइफ में वैसा रिजल्ट नहीं है जैसे तुम मेहनत करते हो। हालेलुया। और यही बात आज आपने समझना है। और मेरा बिलीव जैसे एक इंसान पैसे की वैल्यू समझता है और दिन रात उसके पीछे होता है, आज इन वचनों के द्वारा खुदावन आपको ये समझा रहा है कि स्पिरिट की वैल्यू क्या है। जब एक स्पिरिट हमें फॉलो करती है वो क्या कर सकती है हमारी लाइफ में। हालेलुया। उसका कैसा बड़ा इफेक्ट असर हमारी लाइफ के ऊपर रहेगा, वो कहां तक हमें ले जा सकती है और कैसे वो डाउन कर सकती है। अब आप देखो कि फिजिकली सब कुछ सही है, इसके बावजूद रिजल्ट सही नहीं है। रीजन क्या है? स्पिरिचुअली चीजें सेट नहीं। तो हमें असल में किस सेटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए? स्पिरिचुअली, आत्मा को फर्स्ट रखना चाहिए। दाऊद यूसुफ फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे दूसरों के मुकाबले, पर स्पिरिचुअली स्ट्रांग थे वो। तो ऐसा बड़ा रिजल्ट आया कि जो लोग फिजिकली स्ट्रांग थे उसके दूसरे भाई, वो उनकी लाइफ में वैसा रिजल्ट नहीं था। वो आर्मी में ही रह गए, पर दाऊद जंगलों में से राजा बनाया गया। ये छोटी बात नहीं, ये स्पिरिट की पावर। आत्मा देख लो आपको कहां से कहां लेके जा सकते हैं। हालेलुया। पर लोगों को आत्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं, उनको प्रेयर कोई बात नहीं हुआ और किस दिन कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसको इग्नोर करते हैं। बाइबल नहीं पढ़ा, वो आज टाइम नहीं लगा, कल पढ़ लेंगे। जिसका ध्यान रख रहे थे उसको इग्नोर कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरा बिलीव जो वर्ड खुदा ने मुझे दिया और मैं आपको जो दे रहा हूं, अगर आप इसको समझ जाओ और मन बना लो कि नहीं, स्पिरिचुअली सेटिंग सबसे जरूरी फर्स्ट ये। मैं कहता हूं अगर आपने खाना खाना ना, तेरे शैतान हमारे दिल में डालता है जब हम प्रेयर शुरू करते हैं, यार सारी उम्र कैसे प्रार्थना करेंगे रोज रोज। आप सोचो कभी आपके दिल में यह है कि यार सारी उम्र खाना कैसे खाएंगे रोज दिन में 3 टाइम, कभी नहीं आया ऐसा। तो फिर प्रार्थना के लिए ऐसा क्यों आता है? और मैं आपको ये बोलता हूँ, आप ऐसा अपना माइंड सेट कर लो कि रोज खाना बाद में खाना, पहले प्रार्थना करो। क्योंकि ये प्रेयर जो है, वर्ड जो है, वचन जो है, बाइबल पढ़ना, ये आत्मिक खाना है। और अगर स्पिरिट जो आत्मा की वैल्यू इतनी, उसकी पावर इतनी ज्यादा है, वो इतना बड़ा काम मेरी लाइफ में कर सकता है, तो पहले उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना जरूरी है, शरीर को बाद में। मैंने कहता शरीर को इग्नोर करो, उसको दो, पर आत्मा को आगे रखो। हालेलुया। स्पिरिचुअल सेटिंग, आत्मा का स्ट्रांग रहना, ये पहले। हालेलुया। आप स्पिरिचुअल लाइफ को फर्स्ट रखो। आमीन। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आपको ये वर्ड जो प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया, जिस तरह से खुदा की आत्मा ने मेरी अगुवाई की, मैंने आपको बताया, और जब आप इन वचनों को सुनोगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में प्रभु का आत्मा आपको ग्रेस दे कि आप इनके प्रभु के इस वचन के ऊपर चल सको। हालेलुया। मैं चाहता हूं मैं लास्ट प्रार्थना आप सब लोगों के लिए करूं जो इस वचन को सुने, कि परमेश्वर का आत्मा आपको ग्रेस दे कि आप इन वचनों के ऊपर चल सको। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। मैं प्रार्थना करता हूँ सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, तेरा आत्मा यीशु मसीह के नाम में खुदा उन लोगों को छुए पिता परमेश्वर, जो इन वचनों को सुने मेरे परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा कि जो खुदा ने आपने कहा मेरे वचनों को सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, यीशु मसीह आपने कहा कि वो उस मनुष्य के जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर तेरा आत्मा ने वो ग्रेस दे कि आपके इन वचनों को सुनने के बाद खुदा ये आपके उस वचन के ऊपर चल सके, और आपका पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस करे। और जैसे कि आपके वचन में लिखा कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते, परमेश्वर इनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए यीशु मसीह के नाम।
खुदा ने आपका जीवित आत्मा इन सब लोगों को छुए पिता परमेश्वर जो इन वचनों को सुने। प्रभु आपका आज का ये वर्ड उनके दिलों में जाए, उनके दिल के पट्टियों के ऊपर लिखा जाए और उनके जीवनों में 100 गुना फल को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।